एआई समिट इस वक्त देश में और दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी क्रम में आज हम भारत के एक प्रमुख प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस को पढ़ने वाले स्टूडेंट्स मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि एआई के इस दौर में जो एआई रिवॉल्यूशन लाया है दुनिया में, देश में, वो उसे किस तरीके से देखते हैं। तो पहले आप अपना नाम बताइए। हेलो सर, मेरा नाम ऋषिकेश है। जी ऋषिकेश, आपका आकाशवाणी समाचार देहरादून में बहुत बहुत स्वागत है। ऋषिकेश, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आपके इंस्टीट्यूट में आईआईटी रुड़की में एआई को लेकर किस तरीके के इनिशिएटिव लिए गए, उसके बारे में आप बताइए। सर अभी सबको पता ही है एआई में हर दिन कुछ ना कुछ रिवॉल्यूशन होते जा रहा है। और जैसे कि पता है कि मैं करंटली मास्टर्स कर रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और यहाँ के प्रोफेसर्स अप टू डेट रहते हैं जो भी चल रहा है, और उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में महारथी हासिल की है। और रिसर्च की बात किया जाए कि रिसर्च यहाँ पर टॉप नॉच फैसिलिटी मिलती है। लाइक आप देख सकते हो जो भी कंप्यूटर्स है, वन ऑफ द एडवांस कंप्यूटर्स है यहाँ पर। और सर क्वेश्चन क्या था, भूल गया। आप इसको मतलब किस तरह के इनिशिएटिव्स आईआईटी रुड़की के लिए के थ्रू लिए गए हैं? हाँ, लाइक सर हमको अलग अलग प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं सो डैट कि जो भी हम टेक्नोलॉजी जो आ रही है उसमें हम अपनी कमांड हासिल सके और जो भी फ्यूचर में होने वाला है उसके लिए रेडी रह सके। ठीक है। और एआई को लेकर के तमाम तरीके की जो क्यूरियोसिटी है लोगों के मन में, तमाम तरीके की क्यूरियोसिटी है ना, नॉट ओनली स्टूडेंट्स या वर्किंग प्रोफेशनल्स, इनके अलावा जो आम लोग हैं या जो उसके यूज़र्स हैं या जो स्टूडेंट हैं, आप जैसे लोग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो क्या प्रो और क्या कॉन्स, आप किस तरीके से इसके फ़ायदे और नुकसान को किस तरीके से देख रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर एआई के थ्रू अभी जो भी काम हो रहे हैं वो बहुत फास्ट हो रहे हैं और इफ़िशिएंट हो रहे हैं। ठीक है। और इसके कारण जो भी डेली जो हम लाइक बेसिक कोडिंग करते थे तो उसके कारण वो टाइम बच सकता है। और अगर मुझे इसका कॉन्स बताने का बोला जाए तो हम ह्यूमंस बहुत ही डिपेंडेंट हो रहे हैं एआई पर। मतलब अगर कुछ भी बेसिक भी टास्क होगा, अगर कुछ ईमेल लिखना होगा तो हम उसका भी वहाँ पर भी चैट जीपीटी या कुछ भी एलएलएम मॉडल यूज़ करते हैं। तो हमारा जो क्रिएटिव थिंकिंग था सर, वो मुझे लग रहा है डे टू डे बेसिस पर हम कम होते जा रहे हैं। सब कुछ काम अगर एलएलएम मॉडल करने लग रहा है तो हम क्या ही करेंगे। तो वही लगता है कि सर और लाइक अभी ऐसा बोला जाता है कि जो जॉब्स है एआई रिप्लेस कर देगा, बट ऐसे ना सोचकर ऐसा बोल सकते हैं कि लाइक जब कैलकुलेटर का आविष्कार हुआ था तब उन्होंने ऐसे ही बोला था कि जो मैथमेटिशियंस है उनका रिप्लेसमेंट हो जाएगा कैलकुलेटर से, बट आपको पता है ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो इन सेम वे अगर हम ऐसा देखा जाए कि एआई को हम ऐसे कैलकुलेटर से यूज़ किया जाए तो हम अपनी और एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं और मे बी हम एक अलग डेवलपमेंट हासिल कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो लाइक एक स्कोप है, बस एक सोचने का तरीका है, एक विजन, एक पर्सपेक्टिव है खुद का अपना। तो ना कि इसको मतलब डर के ना जीने से बेटर इसको साथ में लेकर चले, एज अ टूल इसको यूज़ करें। ठीक है। ये थे ऋषिकेश जिन्होंने आईआईटी रुड़की में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर इनिशिएटिव हैं, एआई के जो प्रो एंड कॉन्स हैं उस पर अपने विचार साझा किए। हमारे साथ और भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं और अब उनसे भी कुछ सवाल करेंगे। आप अपना नाम बताइए। आकृति गुलाटी। आकृति, आपका आकाशवाणी समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। आकृति, भी आपके साथ ऋषिकेश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईआईटी रुड़की में जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं एआई के बारे में, एआई को लेकर के, उसके बारे में बताया। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना एक रिवॉल्यूशन लेकर आया है पूरी दुनिया में, देश में, तो अब जो बहुत से यूथ हैं वो भी इसमें अपना एआई में अपना करियर बनाने की सोचेंगे, और जो आप जैसे स्टूडेंट्स हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के? वो क्या मतलब वो अपने करियर में किस तरीके से करियर बना सकते हैं इसमें, और किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं? आप किस तरीके से देखते हैं इसको?
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एआई की वजह से बहुत जॉब्स भी मतलब बढ़ गई हैं और मुझे लगता है कि हमें एआई में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हमें पढ़ने चाहिए, जैसे मैथमेटिक्स है और भी बहुत सब्जेक्ट्स हैं जो इसमें जुड़ते हैं और उससे हमें एआई में बहुत मदद मिलती है। तो इसकी वजह से हम मतलब कहते हैं कि एआई की वजह से जॉब्स कम हो रही है पर बढ़ रही है, और जितना अच्छा हम इसमें मतलब बढ़ेंगे और डेप्थ में जाएंगे, हमारा एआई में करियर अच्छा बन सकता है। अच्छा, और जो एआई को लेकर के तमाम तरीके की क्यूरियोसिटी ना लोगों के मन में बनी हुई है, तो जैसे ऋषिकेश ने प्रो एंड कॉन्स के बारे में बताया, आपको क्या लगता है कि क्या प्रो कॉन्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एज अ नॉर्मल यूज़र, जो लेमैन उसको एआई टूल्स को यूज़ कर रहा है, क्या प्रो कॉन्स हैं उसके, आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से जैसे पहले लोग कॉन्स तो यही है कि लोग पहले दिमाग लगाया करते थे, अब दिमाग लगाना थोड़ा कम कर दिया है। अब वो बहुत डायरेक्टली सीधा मतलब सीधा जाते हैं, लेजीनेस एक तरीके से आ रही है, एफर्ट कम कर रही है। पर वही अगर कुछ लोग हैं जो इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं कि अगर उन्हें कोई चीज़ आनी चाहिए पर वो टाइम कम मतलब अच्छा कंज्यूम कर सकते हैं कि कम टाइम लगे, इसके लिए यूज़ करें तो फ़ायदा है। डायरेक्टली डिपेंड होंगे तो वो नुकसान होगा। ठीक है, और जो अभी भारत मंडपम में भारत एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि उसका लोकतंत्रीकरण किया जाना चाहिए, मतलब वो एलिट क्लास तक, इट शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू द एलिट क्लास ओनली, बल्कि ये आम लोगों तक पहुँचे, है ना, और सारे लोग उसमें भागीदार बन सके, सबका उसमें विकास हो, खासकर भारत जैसे जो विकासशील देश है उनमें इनोवेशन को और डेवलपमेंट को मतलब जो है वो एक गति मिल सके। इस पर आपके विचार जानना चाहूँगा। ये चीज़ ऐसी है जो सबको जानना चाहिए। अब कुछ शहर ऐसे जहाँ तक नहीं पहुँच पाता, जो जहाँ तक टेक्नोलॉजी नहीं पहुँच पाती, तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत अच्छा स्टेप है जो इन्होंने लिए, और इससे हर जगह फ़ायदा हो। जैसे ऑनलाइन टेक्नोलॉजी ये हर जगह मोबाइल के थ्रू पहुँचती है, मतलब फ़ोन्स के थ्रू, तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी पहुँचे तो उनके लिए फ़ायदा है कि उसमें वो जॉब्स के लिए भी फ़ायदा है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भी, उनका मतलब स्टडी करने के लिए, उसके लिए करियर बनाने के लिए भी अच्छा होगा। अच्छा, जो स्टूडेंट्स आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनको एआई में आगे अपना जो करियर देखते हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो एआई में करियर देखते हैं, जो इसमें करियर देखते हैं अपना। मेरे हिसाब से ये एआई फील्ड तो बढ़ ही रही है। अब इसमें जिसकी जैसे ये बढ़ रही है उस हिसाब से तो लोगों को इसमें और आना चाहिए, और जितने आएंगे उतना इनोवेशन ज़्यादा होगा, इन्वेंशन होगा। तो ठीक है, तो इस वक्त हम मौजूद हैं आईआईटी रुड़की में, और आईआईटी के स्टूडेंट्स ऋषिकेश और आकृति ने हमें आईआईटी रुड़की में एआई को लेकर जो इनिशिएटिव हैं उसके बारे में जानकारी दी। क्या प्रो और क्या कॉन्स इसके हैं, क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, इस पर उन्होंने अपने विचार साझा किए। साथ ही युवाओं के लिए इसमें आगे करियर गाइडेंस पर भी उन्होंने बात करी। हम आपके साथ और भी ख़ास जानकारी साझा करते रहेंगे। नमस्कार।